morning, students of class 8th। अभी हमने कल लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ा। सेल टैक्स होता है एक्चुअली टैक्स ऑन टैक्स, और जो कि आपने देखा कि किस तरह से बर्डन पड़ता है कंज्यूमर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, होलसेलर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, और उसी को कम करने के लिए वैट स्टार्ट किया है। दैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, ओके। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों स्टार्ट किया है आपने पता है। सेल टैक्स, जो सेल टैक्स होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। टैक्स ऑन टैक्स यानी टैक्स पर टैक्स पड़ता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। जिसका मतलब यह है टैक्स पर टैक्स पड़ेगा। जिस तरह से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पड़ता है, उसी तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट होती है टैक्स पर टैक्स। टैक्स के बाद टैक्स पर टैक्स, टैक्स और टैक्स। जिससे क्या करता है, कंज्यूमर का आपका जो टैक्स होता है जो उसका बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। उसी को रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है। अब वैट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, TICULAR, पर्टिकुलर सेल वैल्यू वैट ऑफ collected, simple VAT, and VAT paid to state government. Paid to state government. पर्टिकुलर्स में क्या आते हैं? पर्टिकुलर्स में पहले आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। अगर उसको और क्लियर करने के लिए आपको हम एम से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, और डी से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, और डब्ल्यू से क्या होता है, होलसेलर, और आर से क्या होता है, रिटेलर, और सी से क्या होता है, कंज्यूमर। ये चीज़ पर्टिकुलर्स में आ जाती है। और मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर एक स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट में है, डी डिस्ट्रीब्यूट स्पेस में है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैट कैसे होता है, इसको हम ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं वैट को, इसके कई सेक्शन होते हैं। जैसे वैट कलेक्टेड, फिर वैट पेड कितना गवर्नमेंट के पास गया, और टोटल कितना वैट पेड हो गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है, कोई भी मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये की कॉस्ट है। अब इसकी सेल वैल्यू बढ़ती है 1 लाख रुपीज़, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और 10% वैट पड़ता है, 10% वैट ही है, जो वैट लागू हुआ है वो 10% वैट है। अगर मान लीजिए सेल वैल्यू एक 1 लाख है, तो 1 लाख का कलेक्टेड 10% क्या हो जाएगा, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, तो जो 1 लाख कलेक्टेड वैट कलेक्टेड कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 10% होता है 10,000। 1 लाख का 10% क्या होता है, 10,000। तो यानी 10,000 वैट कलेक्टेड हो गया, 10,000 वैट कलेक्टेड हो गया।
ठीक है, उस समय वैट पिछले का वाला कुछ नहीं है, तो ऐसे नील रहेगा। और पेड टू द वैट पेड टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कितना होगा वैट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, जितना हुआ है उतना ही वैट कलेक्टेड है, उतना ही 10,000 पेड हो जाएगा गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं डेढ़, अब डिस्ट्रीब्यूटर तो पहुंचने यानी वही प्रोडक्ट क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचने तक का जो सेल वैल्यू है 1 लाख है, और उस पर वैट कलेक्टेड हो गया 10,000, और इसमें जो कलेक्टेड वैट है उसका कोई, ये तो सिंपल, अभी कोई शुरुआत में पहले से कोई नहीं आएगा, तो यही 10 लाख ही कलेक्टेड हुआ है, तो वैट मिल रहेगा इसमें। और जितना जितना भी वैट जो कलेक्टेड हुआ वो किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, 10,000 रुपये। अब मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर के पास पहुँचते वो 1.5 लाख का हो गया कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वैट कलेक्टेड हो गया। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, दैट इज 15,000, 15,000 वैट कलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, 15,000 वैट कलेक्टेड हो जाएगा। और इसमें इसके क्या कहते हैं, इसमें अब 15,000 वैट कलेक्टेड हो जाएगा, और इसमें वैट कितना आ जाएगा, अब यहाँ 10,000 जो पहले वाला था 10,000, ये 10,000 वैट कलेक्टेड है वो यहाँ आ जाएगा 10,000। बात समझ में आई, 10,000 था, और यहाँ पे इसका डिफरेंस यानी 10,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 15,000 में से 10,000 लेस किया, 10,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 15 में से 10,000 लेस किया, ये 5,000 आपकी गवर्नमेंट को पेड हो गया। बात समझ में आई। अब बात करते हैं 2 लाख, 2 लाख अगर सेल वैल्यू, अगर होलसेलर टू रिटेलर पहुंचते हुए 2 लाख उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो इस 2 लाख का 10% फिर निकालिए, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 20%, 20,000, ठीक है, 20,000 आएगा। अब 20,000 जो आ रहा है वो उसके लिए क्या करना है, अब ऑलरेडी हम 10,000 दे चुके हैं, तो 10,000 दे चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 पे कर चुके हैं, 10,000 हो गया, ठीक है। अब वैट कलेक्टेड कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इधर देखो, 20,000 वैट कलेक्टेड हो गया, 20,000 आपका वैट कलेक्टेड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टेड हो गया, इसका मतलब अब ये क्या है, 15,000 जो वैट कलेक्टेड होगा तो ये हो गया, 15,000 बचा कितना है वैट कलेक्टेड, हम 15,000 में आ जाएगा, प्रीवियस वाला वैट कलेक्टेड, यही जो वैट कलेक्टेड है वो ये वैट कले हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20 माइनस 29, यानी कितना गवर्नमेंट को पे किया है, 5,000। बात समझ में आई। अब मान लीजिए कॉस्ट उसकी 2 लाख होगी, 2,50,000 हो गया। अगर वैल्यू है, सेल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट है, अगर वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 2,50,000 है, तो इसकी 10% इसका वैट कितना कलेक्ट हुआ होगा, तो यानी ये 25,000, वैट कितना कलेक्ट हुआ, 25,000 यानी टोटल वैट यही होगा, इतना वैट कलेक्टेड हुआ। अब इसके बाद इससे प्रीवियस वैट कितना तक कलेक्ट हुआ था, यानी 20,000, ठीक है, और 25,000 में से 20,000 लेस किया, यानी 5,000, यानी पे कितना हो गया गवर्नमेंट को, वैट हमने कितना दिया 5,000, कब, जब 2,50,000 था तो 5,000, टोटल वैट पे टू द गवर्नमेंट कितना पे किया, 5 + 5 + 5, 15 + 10, 25,000, यानी 25,000 पेड बाय द कस्टमर, यानी मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर जब पे करेंगे तो वैट कलेक्शन हुआ 10,000, ठीक है, जो कि पूरी फुली पे कर दिया वैट गवर्नमेंट को। नाउ जब डिस्ट्रीब्यूटर टू वेयर हाउस से होलसेलर तक गया तो उसकी जो वैट कलेक्ट हुआ 15,000, ठीक है, और 15,000 में से जो 10,000 ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो 5,000 वैट कलेक्शन टू द गवर्नमेंट, 5,000। इसी तरह होलसेलर से रिटेलर में जब गया तो उसकी 2 लाख थी सेल वैल्यू पहुंची, और उसका वैट कलेक्शन कितना था, 10% उसका निकाला, 20,000 हुआ, और वो वैट क्योंकि हम ऑलरेडी 15,000 दे चुके हैं, तो अब हम क्या करें, 20 माइनस 15,000 यानी 5,000, यहाँ पे आपका वो वैट कलेक्शन हो गया फॉर द गवर्नमेंट, दे दिया 5,000। रिटेलर टू कंज्यूमर हमने पे किया, वही उसकी मान लीजिए सेल वैल्यू 2,50,000 थी, ठीक है,
और बढ़ गई वहाँ पे रिसेलर कंज्यूमर तक पहुँचते थे, उस केस में इसका वैट कलेक्शन कितना हो गया 25,000। बात समझ में आई? 25,000 था। तो अब वैट क्या था, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस वेट ऑलरेडी 20,000 तक हम दे चुके हैं, ठीक है, 20,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वैट कलेक्ट हो चुका है, वो वैट के कंट्रोल रहता है। और इनका डिफरेंस क्या आता है 5,000। ये 5,000 अप्रॉक्स डिफरेंस फॉर दिस, यानी हर स्टेजेस पे जा करके 10,000 पे किया, डिस्ट्रीब्यूटर 5,000 पे किया, होलसेलर टू रिटेलर 5,000 पे किया, और रिसेलर टू कंज्यूमर 5,000 पे, यानी टोटल पे कहा जाए 25,000 हम लोग गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। इससे इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम वैट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे बर्डन में नहीं लगेगा, हमने कई स्टेजेस पे लिया उसको और ले करके कहीं ना कहीं टोटल 25,000 हमने जो कैश पेमेंट है, जो जिससे वैट है, वो हमने गवर्नमेंट को पे किया। बात में इससे क्या होगा, बर्डन नहीं होगा कस्टमर पर, किसी पे पार्टी पर बर्डन नहीं होगा, और वैल्यू कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको जीएसटी बताया जाएगा, लेकिन जीएसटी में तो और आसान है। उसमें क्या है कि कुछ स्लैब कर दिए गए हैं, अलग अलग पर्टिकुलर्स के स्लैब कर दिए गए हैं, और उस सैलरी के कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 25%, मैक्सिमम शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हर स्लैब के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक ही स्लैब है, और हर स्टेट में कहीं भी जाएंगे तो उस स्टेट पे उसी का स्लैब ही लो। जैसे मान लीजिए यूपी में हम हैं, तो अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक आइटम्स पे 10% हो रहा है, तो हर स्टेट में 10% ही इसका वैट लगेगा, 10% ही टैक्स लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। अगर पूरे राज्य में हर जगह आपका 18% है, कोई प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसके टैक्स वगैरह 18% है, तो वो हर राज्य में 18% ही होगा। तो ये जीएसटी है, गुड सेल्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपने सेल टैक्स पढ़ा था, सेल टैक्स से वैट आ गया, अब वैट से क्यों आ गया जीएसटी, तो ये आया। तो अभी फिलहाल आपने जीएसटी वैट पढ़ा, और इसको आप रिवाइज करिएगा अच्छी तरीके से। कोई भी इशू हो रिगार्डिंग दिस वैट, तो वी विल कंसिडर दिस थिंग, एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एक दो प्रॉब्लम्स देख लेंगे कैसे होते हैं सेल टैक्स पे, और एक वैल्यू एडेड टैक्स पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।